आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल वेन श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, विष्णुजन, सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे सत्संग सदन में, ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के द्वारा सत्संग में रत मेरे सभी प्रियजनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्र इस समय आज दूसरी गणगौर, कल लाल चुनरी की गणगौर, आज हरी चुनरी की गणगौर, कल ठाकुर जी में श्री गुलाबी गणगौर और परसों श्री यमुना जी के छठ पे केसरी गणगौर के रूप में ये 4 दिन संप्रदाय में गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। प्रभु भी गणगौर की इस अनुपम सज्जा में ईसर जी और गौरी जी सदृश आप भी सुसज्ज होके विराजते हैं। ऐसे तो ये जो क्रम है ये 9 दिन छापा के वस्त्र और लप्पा छापा के सब वस्त्र श्रृंगार का समय है, लेकिन फिर भी इन दिनों में भी आज जैसे लहरिया के वस्त्र प्रभु ने अंगीकार किए, कल प्रभु ने चुनरी के वस्त्र अंगीकार किए थे, तो कुछ श्रावण की यूं समझो के घटा और छटा इन दिनों में भी देखने को मिलती है। आज ठाकुर जी में हरि गणगौर मनाई गई और इस वर्ष भक्ति सेतु परिवार ने सभी वैष्णव समाज के संग मिलके आज और कल का दिवस में रखा है। तो आज हरि गणगौर सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से यहाँ भक्ति सेतु के इस अलौकिक और पुनीत प्रांगण में यहाँ मनाई है। और कल भी सब गुलाबी गणगौर हमारे साथ मिलके वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए। यहाँ समस्त रसिक जन, प्रियजन, परिजन, परिवार जन के रूप में एकत्र होके और यहाँ पे गणगौर का उत्सव करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि इस वर्ष हम गणगौर मना पाए समाज को संग लेके, वैष्णव सृष्टि के संग, क्योंकि गत 2 वर्षों से कोरोना के त्रास के कारण हम ये पब्लिक इवेंट, जनरल इवेंट हम नहीं कर पाए थे। तो कहने का तात्पर्य कि आज समग्र सकल वैष्णव सृष्टि भी हरित वर्ण में तेसो वृंदावन तेसी हरित भूमि होकर जो यहाँ गणगौर को मनाने आई। गणगौर को लेके प्रतिवर्ष उहापोह इंटरनेट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य सोशल मीडियाओं पे बहुत होती है। बेकार में लोग ऐसा प्रचार करते रहते हैं, ये सब अन्याश्रय, ये सब अन्याश्रय है। मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, पहले तो संप्रदाय की प्रधान पीठ का विरोध नहीं करना,
अगर श्री गोवर्धन धर के दरबार में श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में यदि गणगौर का मेला होता है, ठाकुर जी के चौक में वल्लभ कुल के विशेष करके मोती महल के चौक्स में जो आप गणगौर पधारते हैं, गणगौर विराजते हैं, और वहां से गणगौर बाग पर्यंत वो मेला का जो विस्तार होता है, तो पूर्वाचार्य जो रहे वो पूर्वाचार्य तो और संप्रदाय के सिद्धांतों में, अनन्य आश्रय के सिद्धांत में अति सुदृढ़ रहे। तो उन्होंने कोई कुपरंपरा या कुरीति चलाई हो ये हमको नहीं मानना चाहिए। अब कहते हैं लोग कि नहीं, खाली गणगौर के पद गाने, गणगौर का स्थापन नहीं करना, गणगौर को नहीं पूजना। तो मैं आपको एक बात खास कहना चाहूंगा, यहाँ सब लोग मेरी बात को कान खोल कर सुने। हम लोग रामचरितमानस को जब दर्शन करते हैं तो बालकांड में मंगलाचरण में प्रारंभ में ही तुलसीदास जी हमको आज्ञा करते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। हम सबके अंतर स्थित में ईश्वर विद्यमान है, हम सबके हृदय में ठाकुर जी विराज रहे हैं। हम सब जानते हैं, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धि शाइनम, अपने हृदय रूपी शेष पर प्रभु शयन कर ही रहा है। सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, लीला गुणानुवाद के द्वारा, भगवत नामस्मरण के द्वारा अपन प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। हम अपने हृदय कमल पे बारंबार प्रभु को पधरा के और उनसे विज्ञप्ति करते हैं, विनंती करते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में और हृदय के आसपास जो कलिमल कलुष है उसको आप धो डालिए। धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो एक वस्तु समझिए, अपन सबके हृदय में ठाकुर जी विद्यमान हैं, लेकिन जब तक किसी के पास श्रद्धा और विश्वास न हो तब तक वो अपने अंतस्थित प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकता है। ये श्रद्धा और विश्वास का ही जो प्रतीक हैं, वो श्रद्धा की प्रतीकात्मक जो हैं वो गौरी जी हैं, और विश्वास का जो एक चिन्ह है वो साक्षात ईश्वर जी अर्थात श्री महादेव जी हैं। ऐसे भी हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी जो हैं, हम तो रुद्र संप्रदाय में आते हैं, देव प्रवर्तित वैष्णव संप्रदायों में। हमारे संप्रदाय के अधिपतियों में भगवान रुद्र हैं, महादेव जी हैं, शंकर हैं। शम करोति इति शंकरः, शम इति कल्याणम करोति इति शंकरः, शमनम करोति इति शंकरः। भक्ति में जो बाधक अपने अवगुण हैं उनका भी शमन भगवान रुद्र करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो मार्ग है ये विप्रयोग का मार्ग है, वियोग का मार्ग है। और वियोग में क्या होता है, आदमी रोता है। गोपी जनों ने क्या किया, रुरुदुहु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो रुद्र शब्द का अर्थ क्या होता है, रोदयन्ति रुद्रः, जो रुला दे वो रुद्र है, जो भगवान का विप्रयोग अनुभव करा दे वो रुद्र है। तो भगवान के विप्रयोग का अनुभव करने के लिए भी जो वियोगानल मूर्तिमान, जो वियोग अनल अर्थात अग्नि स्वरूप श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, वो भी इस रुद्र संप्रदाय का ही आपने वर्ण किया है। दूसरा मैं खास कहना चाहूंगा कि ये जो भवानी और शंकर का स्थापन है ये गोपीजनों के द्वारा है। गोपीजन जो हैं ये हमारी आद्याचार्या हैं, उन्होंने अगर किया है तो ये हमारे लिए अनुसरणीय है। तो एक वस्तु को समझिए कि जो लोग भी इस चीज का दुष्प्रचार संप्रदाय में इंटरनेट के माध्यम से और ये अंतरजालीय व्यवस्था को विचित्र ढंग से विकृत करने के लिए जनमानस लोग बोलते हैं आ वधु अन्याश्रय, आ वधु अन्याश्रय, मैंने उन लोगों का आश्रय भी देखा है। यत्र तत्र सर्वत्र ज्योतिषों के पास, फेंगशुई के पास, वास्तुशास्त्री के पास भटकने वाले लोगों को आश्रय अन्याश्रय भगवद आश्रय पे प्रवचन नहीं करना चाहिए। बहुत अनन्य भाव से जो लोग केवल अपने भगवत चरणारविंद में स्थित हैं उनको चुपचाप प्रणालिकाओं का अनुसरण करना चाहिए। प्रणालिकाओं में जो क्रम बंधा हुआ, हम कहा कह रहे घर घर आप गणगौर स्थापो और गणगौर पूजो, ये सब चीज वल्लभ कुल के साथ करो, ये सब चीज हमारे यहाँ के करो। हम आपकी तरफ से देखो, मेरी बात को समझने के लिए जो विद्वान लोग हैं, जो विद्या व्यासंगी हैं, मैं उन सबों से आग्रह करूंगा, यागादौ भक्ति मार्गिक साधनत्वोपदेशकः, इसकी टीका आप गोकुलनाथ जी की सविस्तार देखें।
ये सब चीज श्री महाप्रभु जी ने अपने घर के लिए रखी है। आपको वल्लभ कुल के घर ही आना है, वल्लभ कुल के साथ ही गणगौर मनाना है, वल्लभ कुल के बहुजी बेटी जियों के पीछे पीछे ही उनके पूजन करना है, जल पिलाना है, अपने पति का, लौकिक पति का भी नाम लेना है। ये सब क्यों करना है? क्योंकि भगवान द्वारा ये संसार हमको प्रदत्त है और पुष्टि मार्गी का संसार मिथ्या अवश्य है, पर भक्ति में बाधक नहीं है। समझिए, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। हम ये बात मानते हैं कि जगत सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है, लेकिन मिथ्या क्या है? तो भाई अहमता ममतात्मक जो संसार है, यह मनोकल्पित संसार जो है, ये मिथ्या है। अब अहमता ममतात्मक संसार मिथ्या अवश्य है, लेकिन अगर संसार भगवत सेवा अनुकूल हो, घर के लोग भगवत सेवा में सहयोगी हों, तो भगवत भक्त का संसार भी अनुकूल होने पर भक्ति में बाधक नहीं है, भक्ति में साधक है। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम यत् प्रयुंजीत कृष्णोनर्थस्य मोचका इत्यादि वचनों का भी तो चिंतन करो। यूं तो घर छोड़ देने लायक ही है, और परिवार के लोग तो कैसे हैं? अनुकूल संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत् भार्यादिर अनुकूलश्चेत् कार्यते भगवत क्रिया। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, पत्नी पुत्र परिवार के जन साथ देते हो तो उनको साथ में लेके सेवा करो, नहीं साथ देते हो तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत्, फिर इतनी तैयारी रखो कि ऐसों को छोड़ दो। तो तत्यागे दूषणम नास्ति यत कृष्ण बहिर्मुखा अनुकूले संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम। ऐसे लोगों का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता जो अपन को भगवान से विमुख करते हो। तो भगवान से बहिर्मुख करने वालों का अपने को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो ये चीज की आज्ञा भी हमारे को बहुत ही दृढ़ता के साथ पंच श्लोकी में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। तो एक चीज को समझिए कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूले विसर्जनम करिष्यति विश्वास भर्तत्रे वर्णम यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड विधा शरणागति। शरणागति के 6 अंग हैं। हमको अपनी भगवत शरणागति का रक्षण करना है। भगवत शरणागति का रक्षण करने के लिए हमको जो संसार दिया गया है, उस संसार में जो आनुकूल्य है भगवत सेवा प्रति, उसमें जो परिवार है, उस परिवार में अगर लौकिक पति भी है तो वो पति भी चिरायुष्मान हो, वो भी आपके साथ खूब सेवा में रत हो, आपको सेवा आनंद से करने दे, इत्यादि भगवदर्थ ये सब कार्यों के लिए गण गौर का पूजन किया जाता है। गौरी जी से सौभाग्य मांगा जाता है। गौरी जी भी और कोई नहीं है। श्री राधा जी से लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी से सीता जी, सीता जी से ही ये सब जितनी भी अन्य जो आदि शक्ति स्वरूपा ये सब जितनी भी देवी हैं, ये सब देवी भगवती श्री स्वामिनी जी में से ही आप प्रकट हुई हैं। ये अंततो गत्वा भगवान का और श्री स्वामिनी जी का ही पूजन है। अगर मान लो कि भगवान स्वामिनी जी का पूजन नहीं भी है, तो मैं स्पष्ट रूप से पुनः कहूंगा, जहां से मैंने बात की थी कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपकी जो प्रभु के प्रति विश्वास है, आप उसका पूजन कर रहे हैं, आप उसका सिंचन कर रहे हैं उस श्रद्धा का। इसलिए आप गौरी जी को और गौर को जल पिला रहे हैं। अपन ठाकुर जी को फीके और मीठे गुना भोग धरते हैं। गुना फीके और मीठे क्यों हैं? भाई हमारे जीवन में कुछ फिकास भी है और कुछ मिठास भी है। किसी का जीवन केवल मीठा 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 नहीं होता, किसी का जीवन केवल फीका 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 नहीं होता। तो फीके और मीठे गुना अपन भोग धरते हैं। कंकु अक्षत से अपन पूजन करके उनका आवाहन सत्कार स्थापन आदि करते हैं। स्वामी जी के भावानुरूप उनको अपन सिंदूर चढ़ाते हैं और गौरी जी से अपन अपने पति का नाम लेके विनती करते हैं कि मैं श्री गोपीजनों की तरह सर्वदा सुसज्जन हूं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दो कि ये मेरे सौभाग्य जो है वो अखंड विराजे। तो ये सब चीजें जो है ये श्रद्धा और विश्वास का पूजन है। गणगौर का जो पूजन है ये अन्याश्रय नहीं है, ये अपना ठाकुर जी में जो आश्रय है, जो ठाकुर जी की लीला है, जो कौन गौर ते पूजी राधे कौन गौर ते पूजी। तो ये सब पदों का चिंतन करिए, गणगौर के समस्त पदों को देखिए। गोपी जनों ने किस लिए गणगौर की पूजा की, क्यों गौरी जी को मनाया? सीता जी नहीं गए गौरी जी का पूजन करने,
सीता जी का और रामचंद्र जी का तो मिलाप ही गौरी कुंड पे और गौरी जी के मंदिर के पास के उद्यान में श्री रामचंद्र जी का और सीता जी का मिलाप हुआ। तब वो गौरी पूजन करने सीता जी आप स्वयं जा रहे थे, गौरी पूजन करने रुक्मिणी जी जा रहे थे, वहीं से भगवान ने उनका हरण किया। गौरी पूजन करने सुभद्रा जी गई थी, वहीं से अर्जुन ने उनका हरण किया। तो विचार करो, गौरी पूजा कौन ने नहीं करी? गौरी पूजा रुक्मिणी जी ने करी, सीता जी ने करी, पुराणांतर में लक्ष्मी जी ने भगवत प्राप्ति के लिए भगवती का पूजन किया। मजेदार बात ये विचार करो कि पार्वती जी का ही पूजन क्यों किया जाता है? सौभाग्य को अखंड रखने के लिए लक्ष्मी जी का पूजन क्यों नहीं किया जाता है? लक्ष्मी जी का पूजन इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि लक्ष्मी जी तो वैकुंठ में विराजती है। वैकुंठ में तो मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है, क्षीराब्दी वैकुंठ की लीला लहर है, वहां कमी किस चीज की है? पर कैलाश पे क्या है? कैलाश पे बर्फ के अलावा वनस्पति तक उपलब्ध नहीं होती। अपने पति के पीछे, अपने पति के भगवान नाम में तत्पर रहने पे, अपने पति के सर्वदा सत्संग में रत रहने पे, केवल वाघंबर ओढ़े बैठे त्रिशूल और डमरू लेके नंदी को पास बिठा के नित्य सत्संग करने वाले ऐसे महापुरुष के साथ गौरी जी रहती हैं, जिनके पास गौरी जी को सुखपूर्वक रखने के लिए प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, सत्संग के अलावा कुछ नहीं है। ऐसी विषम से विषम परिस्थिति में भी पार्वती जी प्रसन्नता के साथ अपने पति के साथ देती हैं, पति के साथ सत्संग करती हैं। और कैलाश का सत्संग कैसा दिव्य है, सारे शत्रु आमने सामने बैठ के और सत्संग का श्रवण करते हैं। भगवती का वाहन है व्याघ्र, भगवती का जो वाहन है वो सिंह है, शेर, और महादेव जी का नंदी, एक दूसरे के शत्रु। गणपति का वाहन क्या है? मूषक। महादेव जी के कंठ में कौन बैठा है? सर्प, शत्रु। सर्प बैठा है महादेव जी कंठ में। कार्तिकेय जी का वाहन कौन है? मोर। मोर सबसे पहले सांप को पकड़ के और भक्षण कर जाता है वो। सारे लोग जिनकी प्रकृति दुश्मनी की है, वो सब भी जहां बैठ के ठंड में, यहां ठंड रख के जहां बैठ के सत्संग करते हैं और राम कथा कृष्ण कथा को ही निरंतर सुनते रहते हैं, ऐसा धाम है कैलाश धाम। ऐसा धाम है भगवान रुद्र का घर, महादेव जी का घर। सब विपरीत प्रकृति के प्रवृत्ति के लोग साथ में बैठ के सत्संग करते हैं। उनसे ज्यादा शत्रु भेगे नहीं हुए। कार्तिकेय जी की गणपति जी की बनती नहीं है कभी भी, तो भी साथ में बैठ के सत्संग करते हैं। महादेव जी का जब इच्छा हुई समाधि में चले गए, जगाने जाओ तो तीसरा नेत्र खुलने की ओर डर, तो भी शांति से गौरी जी पास में बैठे रहते हैं। आप विचार करो कि भगवती ने 2 बार जन्म लिए, पहले सती के रूप में, बाद में पार्वती जी के रूप में, पर पति नहीं बदला। ऐसा जो अनन्य व्रत है, ऐसा अनन्य व्रत जो सत्संगी पति के प्रति और भगवान नाम में तत्पर पति के प्रति, जिसके पास खाने पिलाने को भी कुछ वास्तव में बराबर नहीं है। और जो गण है वो गण भी कैसे हैं? सब भूत प्रेतों की टोली है। उनके कौन से सब विष्णु पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेके वनमाला लेके घूम रहे हैं, आप बताओ। ऐसी परिस्थिति में भी भगवती अपने पातिव्रत्य धर्म का रक्षण करती हैं, अपने पति का मन रखती हैं, अपने पति का नित्य पूजन करती हैं, उनके भूत प्रेत जैसे गणों को भी संभालती हैं। उनके विचित्र विचित्र यूं देखो तो एक हाथी के मुख वाला उनका पुत्र, एक कार्तिकेय जी जैसा षणमुख षणानंद। ये सब लोगों के बीच में भी बैठ के जो एक सदगृहस्थ के रूप में और एक होम मेकर, एक ऐसी हाउसवाइफ हैं कि जिनके पास देयर इज नो कंप्लेंट फॉर हिज हस्बैंड एंड हिज फैमिली। इसलिए अपन गौरी जी का पूजन करते हैं। इसलिए गोपी जनों ने भी पूजन किसका किया? पार्वती जी का पूजन किया, कि इनके पास जिंदगी में कोई शिकायत नहीं। ऐसा है, चातुर्यम भूषणम नार्या, नारी का आभूषण ही चतुराई है। और दूसरा, आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। ऐसा है, धनंजय हाटक सम परीक्षा, रणांगने शस्त्र भ्रताम परीक्षा, आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा। घर पे विपत्ति आती है तो घर के ऊपर जब विपत्ति आती है तो परीक्षा पुरुष की नहीं होती, स्त्री की होती है, कि ऐसे समय में वो स्त्री कैसे परिवार को बांधे रखती है। तो आपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो ये आपत्ति काल होने पर भी, जहां सदाई विपत्ति है, जहां पे जल पीने को सुलभ ना हो, वनस्पति खाने को सुलभ ना हो, ऐसे स्थान में रहकर भी
जो अपने पति का मन रखती हो, ऐसी देवी का पूजन अपने सौभाग्य और परिवार के संरक्षण के लिए सनातन धर्म ने हमको बताया है। सनातन धर्म से भी ज्यादा ब्रज की परंपरा में ब्रजभक्तों ने, गोपीजनों ने ठाकुर जी के अवतार काल में ये जो शुभ कर्म किया है, इस कर्म का ही अपन अनुसरण अपने आप ही कर रहे हैं। मैं पुनश्च कहूंगा, वैष्णवों को कुल परंपरा न हो, कुल परंपरा में न हो तो स्वतंत्र गणगौर का स्थापन पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। प्राय सभी वल्लभ कुल के यहाँ गणगौर विराजते ही हैं। उनसे आज्ञा लेके उनके यहाँ जाके गोपी जनों के भावानुरूप इस क्रम का अनुवर्तन जरूर करना चाहिए। यह मेरा एक स्वतंत्र मत है, क्योंकि परंपरा से पूर्वजों के समय से श्री नाथद्वारा और नाथद्वारा के बाद अन्य भी सभी घरों में ये जो गणगौर के पूजन आदि का क्रम विद्यमान है। तो जहां जहां है वहां सौभाग्य है। बाकी तो हम नवरात्रि आएगी आश्विन की, तब वहां पे गोबर के पिंडों से दशमात्रका का स्थापन करके दशधा भक्ति का पूजन भी उसी में करेंगे। गणेश चतुर्थी डंडा चौथ आएगी तो समय पे नंदराई जी के घर में, नंदराई जी की पेड़ी में, नंदराई जी के प्रांगण में कहीं ना कहीं गणपति पूजन भी होगा। हमारे यहाँ धनतेरस से लेकर लाभ पांचम के बीच में यथा योग्य समय पर लक्ष्मी पूजन आदि का भी क्रम है। हाँ, चौपड़ा पूजन का क्रम प्राचीन नहीं है, हम बनिया तो है नहीं जो चौपड़ा पूजे। चौपड़ा आप लोग पूजो, जिनके क्रम है, व्यावसायिक, व्यावहारिक, व्यापारी जगत जिनको, उनको चौपड़ा पूजन करने। वल्लभ कुल को चौपड़ा पूजन करना कोई जरूरी नहीं है, पर लक्ष्मी पूजन होता है, गणपति पूजन होता है, नाग पंचमी पे डेली पूजन होता है, गणगौर में गणगौर का पूजन होता है। हमारे यहाँ छठी, भट्टी और गोवर्धन पूजा के अलावा भी नंदराई जी के घर में काफी पूजन आदि के क्रम हैं, वहां जाके सम्मिलित हो जाना चाहिए। आपका सनातन धर्म का पक्ष भी निभ जाता है, भक्ति मार्ग का पक्ष भी निभ जाता है, और किसी को स्वतंत्रता ये सब परंपराओं को पुनर्जीवित अपने घर में करके और क्रम विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी हो सके भगवत सेवा के अनुष्ठान को निभाओ। श्री महाप्रभु जी तो सर्वाधिक उसी से प्रसन्न होते हैं कि घर ठाकुर जी विराजे और ठाकुर जी 2 टाइमर हो गए। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार के माया जाल से, अंतर्जालीय जगत में थोड़ा दूर रहें, विभ्रमित ना हो, अपने दिमाग को परिश्रम न दें। जो परंपरा से हो रहा है, रूढ़ी शास्त्रे गरीयसी, रूढ़ी कभी कभी शास्त्र से ज्यादा गरिमावान होती है। और हमारे यहाँ की जो रूढ़ी, जो परंपरा है, वो गोपी जनों द्वारा प्रवर्तित है। तो गोपीपति समारंभाम विष्णु स्वामी मध्यमाम श्रीमदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम पुरुषोत्तम सम्मूलाम श्री वैश्वानर मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपकी गुरु परंपरा में, आपके गुरु घर में गणगौर पूजन होता हो तो वहां जाइए और करिए। अलग अलग घर में ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता तो किसी भी कंठी और ब्रह्म संबंधधारी वैष्णव को आवश्यक नहीं है। कुल परंपरा में हो तो अपने घर की रीति रिवाज का निर्वाह जरूर करना चाहिए। और इसमें एक ही वाक्य का स्मरण करना चाहिए श्री राय महाप्रभु के लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया। पहला शिक्षा पत्र सबसे पहले हरिराय जी की आज्ञा है कि लौकिकम वैदिकम चापी कार्यम कुर्वन् अनास्थया। बिना इन सब चीजों में आस्था रखे अपने को लौकिक वैदिक करते रहना चाहिए। ये लोकाचार है, ये लौकिक पौराणिक एक पारंपरिक पूजन क्रम है, इसका निर्वहन होना चाहिए। इससे परंपराएं सुदृढ़ रहती हैं, रीति रिवाज आगे की पीढ़ी को पता चलते हैं कि हमारी कुल परंपरा में ये त्योहार ऐसे भी मनाए जाते हैं और ये त्योहार का भगवत संबंध भी है। इसको हम पदों के द्वारा ज्ञान ले लेते हैं। मुझे ज्यादा गणगौर पे आज बोलना नहीं है, मैं तो मेरी कथा में जाऊंगा, पर मुझे मालूम है कि ये सब चीजों के लिए बैठे बैठे जो आतताई शक्तियां हैं संप्रदाय में, संप्रदाय के बाहर की नहीं, संप्रदाय में, वो ये आतंक जरूर मचाएंगी बैठे बैठे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मुझे तो एक आश्चर्य होता है, लोगों को इतना निषेध वाक्य प्रकट करने में क्या आनंद मिलता है। विधि और निषेध 2 पक्ष होते हैं, मैं भी मानता हूं। विधि का प्रवचन नहीं करके पूरे दिन बैठे बैठे निषेध बोलते रहते हैं, आप न करवो જોઈએ, आप न करवो જોઈએ, आप न करो જોઈએ, आप तो करवो सुन જોઈએ, ये तो बोलो, ये तो बताओ लोगों को। वो तो सब धर्म छोड़ देंगे। आज आप किसी को बोलो ये करने की जरूरत नहीं है, वो पलट के नहीं देखेगा वापस। इसलिए
परंपराओं की रक्षा करिए, संस्कृति का संरक्षण करिए, संस्कार आगे की पीढ़ी को दीजिए। इसलिए जैसे हो सके, और एक चीज तो और है, मीठा खाने का और सजने का मौका मिले तो अपने को सनातन धर्म में ये तो नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब सजने का मौका मिले और मीठा खाने को मिले, आपको तो मैं कहना चाहूंगा ये बात, पुष्टि मार्ग एतर वैष्णव, पुष्टि मार्ग एतर हिंदुओं के यहाँ जाओ, त्योहार सिवाय मिठाई ही नहीं मिलती। आपको मालूम है, मुंह मीठा कराने को कुछ नहीं होता है, रोज रोज कुछ मीठा बनता ही नहीं। मीठा किसके यहाँ बनता है? लालन विराजते हो ना, श्रीजी विराजते हो, श्रीजी लालन विराजते हो तो रोज मीठा बनता है। इसलिए आकर्षण नहीं रह जाता। दूसरों के यहाँ जाके देखो, खीर देख के पागल हो जाते हैं, ओ खीर बनी है, खीर बनी। हमको होता है खीर बनी तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमको कहीं खीर देख के आनंद कब आवे? जब पाटिया की खीर सिद्ध हुई हो, जब थूली की खीर सिद्ध हुई हो, संजाब की खीर सिद्ध हुई हो, तो लगे हाँ भाई आज ठाकुर जी खीर हरोगे। नित्य में तो नित्य की रोज खीर हरोगे, क्या खीर हरोगे। तो कहने का तात्पर्य है, परंपरा, संस्कृति, अपने यहाँ की व्यवस्था, इन सब का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म के किसी भी पक्ष को आचार्यों ने नहीं छोड़ा है, हम अनुयायियों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपने वार्ता जी के क्रम में प्रवेश करता हूं। हमारे निज वार्ता, गुरु वार्ता के क्रम में निज वार्ता का वार्ता प्रसंग 5वां। अब श्री आचार्य जी आप अपने मन में विचारे, जो सब देशांतर में दैवी जीव हैं, ताते आपन को तो सब ठोर जानो। देशांतर में सब ठोर जानो भाई, तीनों पृथ्वी परिक्रमा करनी, पूरे भारतवर्ष को परिभ्रमण करनो, क्योंकि देश देशांतर में भी दैवी जीव हैं। ये दैवी जीव महाप्रभु जी को ढूंढते हुए नहीं आने वाले, महाप्रभु जी को इनको ढूंढने जाना पड़ेगा। और यही आज तक की यही वास्तविकता है, आज तक की यही वास्तविकता है। कोई आता नहीं है अपन को ढूंढते हुए, अपन को जाना पड़ता है सबको ढूंढते हुए। अरे आ भाई ठाकुर जी की सेवा कर, अरे आ भाई कंठी ले, आ भाई ब्रह्म संबंध ले, ये तो अपनो ही कार्य है, ये तो दूसरों कोई सामने से नहीं करे। खैर, तो ताते अपन को तो सब छोड़ जानो, परि होए तो प्रथम ब्रज को चले। व्रज है सो हमारो निजधाम है। प्रथम श्री गोकुल, श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन, श्री यमुना जी, इनको देखिए और व्रज 84 को सब प्रदक्षिणा करिए। सो दामोदर दास को संग लेके संवत 1548 श्रावणवदी अष्टमी को आचार्य जी आप ब्रज को पधारे। तब आवत मार्ग में झारखंड में आए। ये क्या आवाज आने लगी, वाह। खैर, सोशी ये आप यहाँ झारखंड में, तब आप आवत मार्ग में झारखंड में आए। वहां संवत 1548 फाल्गुन सुदी 11 गुरुवार के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने जताई, जो आप बेगी पधारो। हम श्री गोवर्धन पर्वत में 3 दमन, नाग दमन, इंद्र दमन और मध्य में देव दमन, या 3 नाम सो हम ही प्रकट भय हैं। ताते आप बेगी पधारी के हमारी सेवा को प्रकार प्रकट करो। सो यह आज्ञा सुनी के श्री आचार्य जी आप दामोदर दास से कहे, जो दमला श्री ठाकुर जी ने तो हमको ऐसी आज्ञा दीनी है, ताते अब बेगी ब्रज को चलें। तो झारखंड में भगवद आज्ञा होते ही श्री महाप्रभु जी हरसानी जी को लेकर और झारखंड से बेग ही यात्रा के क्रम को छोड़कर और आप पहले ब्रज की ओर पधारे। सो संवत 1549 श्रावण सुदी 11 गुरुवार के दिन प्रथम श्री गोकुल को पधारे। तादिन श्रावण सुदी 11 हती, ताते श्री आचार्य जी आप उपवास किए हते। सो रात्रि को गोविंद घाट ऊपर एक छोकर है, ताठ और एक चौतरा पे आप पौड़े और थोड़ी सी दूरी पे दामोदर दास सोए हते। इतने में श्री आचार्य जी आपको चिंता उपजी, जो श्री ठाकुर जी ने तो आज्ञा दीनी है, जो भूतल पे दैवी जीवन को उद्धार करो, तो उनसे मेरो संबंध होए। और यहाँ तो सब जीव संसार समुद्र में पड़े हैं, ताते अपनो स्वरूप और श्री ठाकुर जी को स्वरूप भूल ही गए। श्री ठाकुर जी तो निर्दोष है, पूर्ण गुण विग्रह है। निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जितात्मा। गीता में भी भगवान ने कहा है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म।
तो भगवान जो है वो निर्दोष हैं और पूर्ण गुण विग्रह हैं, मतलब सारे अलौकिक गुणों से आप युक्त हैं। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। ठीक है, तो इस प्रकार से, और जीव अनेक संसार के दोष से भरे हैं, तात इनसो संबंध कौन रीति सो होए। यह चिंता करत ही निद्रा आई, तब अर्धरात्रि के समय साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य, कोटि मतलब करोड़, कंदर्प मतलब कामदेव, और लावण्य मतलब इतने सुंदर रूप से, लावण्य मतलब आपकी रूप माधुरी, ये करोड़ों कामदेव के सदृश रूप माधुरी एकत्र होके एक ही स्थान पे आ गई हो, ऐसे आप श्री गोवर्धन धर प्रकट होई के श्री मुक्ते कहे, जो तुम चिंता क्यों करत हो, जिनको तुम नाम देके ब्रह्म संबंध करवाओगे, ताको सकल दोष दूर होएगो और मेरी प्राप्ति होगी। नाम देके ब्रह्म संबंध कराओगे, नाम देके मतलब अष्टाक्षर देके, और ब्रह्म संबंध कराओगे मतलब सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण आप जिनको कराओगे, तो जिनको तुम नाम देके ब्रह्म संबंध करवाओगे, ताको सकल दोष दूर होएगो और मेरी प्राप्ति होगी। ब्रह्म संबंध बिना प्रेम लक्षणा भक्ति न होगी, और प्रेम लक्षणा भक्ति बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होई। प्रेम लक्षणा जो है वो अपने यहाँ 10वीं भक्ति है, और 10वीं भक्ति मतलब छैली भक्ति नहीं है, प्रेम लक्षणा पहली भक्ति है। एक वस्तु को समझिए, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जैसे 9वीं भक्ति आत्मनिवेदन को बताया गया है, वैसे ही 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बताया है, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्योर्थस्या विशिष्यते। आत्मनिवेदन से उद्धव मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो आत्मनिवेदन से जन्य जो भक्ति प्राप्त होती है वो आत्मनिवेदनानंतर जो भक्ति का उद्भव उद्गम जो अपने हृदय में होता है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसमें सर्वप्रथम लक्षण जो है इस भक्ति का वो है प्रेम, अर्थात श्रवण करे प्रेम से करे, कीर्तन करे प्रेम से करे, अर्चन करे प्रेम से करे, पाद सेवन करे प्रेम से करे, वंदन करे प्रेम से करे, दास्य भाव रखे प्रेम पूर्वक रखे, सख्य प्रभु में रखे प्रेम के कारण रखे, आत्मनिवेदन का निरंतर वो अनुभव करता रहे कि मैं आत्मनिवेदित हूं, तो भी उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो। बिना प्रेम के जिसमें कुछ काम ना हो उसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। ये साधारण एकदम जो समझो ना वैखरी अर्थ है, वाणी का सीधा सीधा अर्थ कर देना कि जहां प्रत्येक अपनी क्रिया कर्म और कलाप में अपने प्रेम प्रकट होता हो भगवत प्रति, जिसको अपने यहाँ कहा जाता है भाव। पुष्टि मार्ग में क्या कहा जाता है? भाव। भाव मतलब रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। भाव उसको कहते हैं कि जब देव विषयणी रति प्रकट हो, संसार में, लोगों में, परिवार में, पुत्र में, पत्नी में, ये सब में नहीं, जब किसी देव विषय रति अपने हृदय में आए, उसके विषय में प्रेम आए, तब जो इमोशंस जो सेंटिमेंट्स अपने हृदय में आते हैं उनको अपने आप भाव कहा जाता है। अपने क्या संप्रदाय में अपनो संप्रदाय तो भाव प्रधान, अपनो संप्रदाय तो भाव प्रधान। तो भाव प्रधान मतलब जहां पे प्रेम पूर्वक भावना प्रकट हो रही है, जिसमें भक्ति के समस्त अंग, ये नवधा भक्ति के समस्त सोपान जहां प्रेम पूर्वक किए जा रहे हैं, न तो वैदिही भक्ति, न तो रागानुगा भक्ति, न तो प्रेमानुगा भक्ति, परंतु केवल प्रेम लक्षणा। मतलब हर चीज में लक्षण क्या होता है? सिम्टम्स। लक्षण का मतलब अपन कहते हैं ना, इसमें सर्दी के लक्षण दिख रहे हैं, इसमें बुखार के लक्षण दिख रहे हैं, इसमें पागलपन के लक्षण दिख रहे हैं। लक्षण मतलब सिम्टम्स। तो जब हम किसी चीज के सिम्टम्स देख रहे हो, तो जब किसी में ठाकुर जी के विषय में प्रेम ही प्रेम का प्राचुर्य देख रहे हो, तब उसकी कृति में जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा? प्रेम। वो प्रेम लक्षणा भक्ति होगी। गोपी जनों में प्रेम लक्षणा भक्ति, गोपी गीत के प्रसंग में जब भगवान का अन्वेषण किया उन्होंने, जिस समय भगवान को अंतर ध्यान होने पर वो ढूंढ रही थी, तब क्या हुआ?
तो फिर कहा ना कि तन्मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। आगे जाके भी भ्रमर गीत के प्रसंग में भगवान ने उद्धव जी को बुला कहा कि मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः। तो ये सब जो गोपीजन हैं, ये गोपीजन जो हैं हरिर्हिर साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, जिन्होंने हरि को भक्ति से ही साधा है उसमें प्रमाण रूपा जो है वो साक्षात गोपीजन है। यही शुद्ध पुष्टि जीव हैं, बाकी सब तो पुष्टि पुष्टि पर्यंत ही हैं, बाकी गोपीजन ही एकमात्र ऐसी हैं जो शुद्ध पुष्टि की जीव हैं। ये शुद्ध पुष्टि की जीव जो हैं, ये जो रस रूपा भगवान में रसो वही सह में जो भक्ति कर रही हैं, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। ये तन मनस का, इनका मन प्रभु में ही रहता है। तदालापा, ये जब कुछ बोलती हैं भगवत संबंधी बोलती है। तद विचेष्टा, कुछ भी कर्म करती हैं घर में तो वो ठाकुर जी के लिए ही होते हैं पहले तो, बराबर। और तदात्मिका, ये हमेशा भगवदात्मक रहती है। इसीलिए भगवान को भी आश्वासन में इनको क्या बोलना पड़ा, गोपीजन को भगवान को कहना पड़ा, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। गोपीजनों, तुमको तो मेरा विरह और मुझे तुम्हारा विरह हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता मेरे को और तुम्हारे को एक दूसरे का विरह। क्यों? आत्मत्वात्, पहले तो मेरी आत्मा में से ही तुम बनी हो। आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात्, मैं भक्त के वश में रहता हूं इसलिए। सत्यवाक्त्वात्, मैं सच बोलता हूं इसलिए। और स्वभावतः, मेरा स्वभाव क्या है, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र द्विज, मैं तो अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हो ही नहीं, मैं भक्त पराधीन हूं। इसलिए भक्त परवशता के कारण गोपीजन में तुम्हारा हूं और सर्वदा तुम्हारा ही रहूंगा। इसलिए भगवान ने पद्म पुराण में कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कोई कहता है प्रभु मथुरा पधारे, कोई कहता है द्वारका पधारे। भगवान कहते हैं मैं तो वृंदावन छोड़ के एक पैर भी कहीं बाहर निकलता ही नहीं हूं, तो सर्वदा वृंदावन में रहता हूं। इसीलिए जब भक्ति महारानी स्वयं भी वृंदावन आती है तो धन्यम वृंदावनम त्यत्र भक्ति तत्र रमंती, भक्ति भी रमण करने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम ही ऐसा है, ब्रज धाम ही ऐसा है। महाप्रभु जी ने भी सबसे पहले क्या विचार किया, चलो पहले अपने निज धाम को चलें, ब्रज को चलें। ब्रज जा रहे थे, झारखंड पहुंच के भगवान ने कहा बेग पधारो। बेग पधारे, ब्रज में पधारे। क्या हुआ? ब्रह्म संबंध की आज्ञा हुई। क्यों आज्ञा हुई? विचार किया। यही है समस्या अद्यावधि जो चल रही है संसार में, सबके सब जो है वो कलिमल कलुष से ग्रसित हैं। इनका कली कलमश धोवे कौन? तो भाई पहले तो इनको सहजादेश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोग जा स्पर्श जाश्च, इन सब से तो छुड़ाओ पहले, तो इनको भगवत संबंध हो। भगवत संबंध हो तो सेवाधिकारिता बने, सेवाधिकारिता बने तो पात्रता बने, पात्रता हो तो भगवान उसमें कुछ रस भरे। पात्रता ही नहीं है, भगवान रसदान करे कहाँ, भक्ति का दान करे कहाँ? तो पात्र बनाने के लिए ब्रह्म संबंध बनाया जाता है। इसलिए ब्रह्म संबंध में पात्रता नहीं देखी जाती, रुचि देखी जाती है। व्यक्ति की रुचि है ब्रह्म संबंधी होने की, तो ब्रह्म संबंध त्वरित कराया जाता है, क्योंकि ब्रह्म संबंध से उसमें पात्रता आएगी, ब्रह्म संबंध से उसके अधिकार फलित होंगे। अधिकार जब फलित होंगे तब ब्रह्म संबंध कराओगे, बैठोगे। तो ऐसा तो थर्मामीटर बैरोमीटर कहाँ दिया महाप्रभु जी ने किसके हाथ में कि इसको लगा के चेक करो भक्ति के अधिकारी हैं कि नहीं है। ऐसा सब नहीं होता। ये बैठे बैठे लोग प्रपंच करते रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं। ब्रह्म संबंध नहीं कराना चाहिए, किसी जीव को पात्रता देखनी चाहिए, अधिकार देखने चाहिए। चलो देखने चाहिए, कैसे देखोगे? पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद पढ़ाओगे उसको, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद पढ़ के भाग जाएगा। उसको लगेगा कि ओहो उद्धार में तो अभी इतनी समस्या है, कैसे उद्धरित होऊंगा मैं। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद से आत्मज्ञान भी हो सकता है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद बहुत काम की चीज है। वो एक टेबल है आत्म इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना हो तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद बहुत गजब का एक टेबल श्री महाप्रभु जी ने एक बना के हमको तालिका बना के दी है कि जिससे हम देख सके हम कौन है। हम पुष्टि जीव हैं, मर्यादा के जीव हैं, प्रवाही जीव हैं। उद्धार तो हम सबका होना है, तीनों का होना है। क्योंकि हम कहा आ गए, मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तित यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचका सर्वथा यत धावन उन्मील्य नेत्रे व न पते न स्खले दिया। यहाँ तो हम गिरेंगे नहीं, पड़ेंगे नहीं, फाउल नहीं होगा, हमको कोई गेम से बाहर नहीं निकालेगा। राजमार्ग पे दौड़ रहे हैं एक्सप्रेस वे में, वो भी टोल फ्री, कोई टोल ही नहीं लगाया महाप्रभु जी ने। नहीं लगाया भाई कोई प्रकार का। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य
कृष्ण एव गतिर्मम, विवेक नहीं है कोई बात नहीं, धैर्य नहीं है कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हारा आश्रय भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, ओ पाप में आसक्त हो, क्या बात है, दीनस्य, तुम तो दीन हो, अरे कलिकाल में जन्मे हो इसलिए ऐसी विषम परिस्थिति, अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता, बाजू में बैठ के भगवान भी ये सब अवगुणों को दुर्गुणों को सहन कर ही रहे हैं, क्योंकि ये युग धर्म है, इस युग धर्म के कारण सबको क्या बहिष्कार कर दोगे, सबको कह दोगे जाओ तुम पुष्टि मार्ग के लायक नहीं रहे, तो पुष्टि मार्ग किन के लिए प्रकट किया है और क्यों कलयुग में प्रकट किया, फिर तो सत्युग त्रेता में प्रकट होना चाहिए, अगर केवल उत्तमाधिकारियों के लिए ही मार्ग है तो फिर तो सत्युग त्रेता में होना चाहिए, बहुत करो तो जब भगवान स्वयं पधारे हो तो द्वापर में प्रकट न जी, कली में एक बड़ो अवतार क्यों है श्री महाप्रभु जी को, ये कली में एक बड़ो अवतार यही है क्योंकि दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, ये अपने लिए भगवान ने भेजे हैं श्री महाप्रभु जी को, वो महाप्रभु जी को आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तुम ब्रह्म संबंध कराओगे तो प्रेम लक्षणा भक्ति दृढ़ होगी, प्रेम लक्षणा भक्ति होगी तो व्यक्ति पुष्टि मार्ग में आगे बढ़ेगा। यहाँ कह रहे हैं ये प्रेम लक्षणा भक्ति बिना पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होए, पुष्टि मार्ग में अंगीकार भय बिना भगवत सेवा को अधिकार न होए, और जीव तो एक भगवत सेवा सो ही कृतार्थ हो जाए, ये सुनो, और जीव तो एक भगवत सेवा सो ही कृतार्थ हो जाए। ताहिते गोसाई जी आप सर्वोत्तम में आचार्य जी को नाम लिखे हैं, भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानु भूतिकृत, भक्ति मार्ग तो प्रथमो हतो और भगवान की प्राप्ति के मार्ग बहुत हते, परु ब्रजभक्तन के स्नेह को मार्ग में अंगीकार न हतो, और बिना स्नेह के सेवा नहीं, वो तो पूजा है, बिना स्नेह के करी हुई सेवा जो है वो पूजा है। देखो ये वाक्य के ऊपर बहुत जबरदस्त चिंतन करो आप वैष्णव समाज सब, जब अपन अपने ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लाए बिना केवल एक विधि विधान से अपन सेवा में लग जाते हैं ना, तब वो सेवा का स्वरूप भी पूजा ही हो जाता है, वो पूजा मार्ग ही हो जाता है, क्योंकि पूजा मार्ग में मंत्र विधि और कर्म ये तीन चीजों की प्रधानता है, विधि मतलब कर्म, पूजा में मंत्र मतलब प्रधानता। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ मंत्रों की प्रधानता क्यों नहीं है, मंत्रो अहम अमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम, भगवान ने गीता जी में कहा है कि मंत्र भी मैं हूं, घी भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं और हवन की सामग्री भी मैं हूं, ये सब कुछ मैं ही हूं अर्जुन। तो इस वाक्य के अनुसंधान से अपने यहाँ सेवा मंत्रात्मक नहीं है, भावात्मक है। भावना क्या है, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो सेवा है, प्रेम हट गया तो सेवा भी पुष्टि मार्गीय पद्धति से की हुई कृष्ण पूजा है, पुष्टि मार्गीय पद्धति से की हुई किसी भी घर की प्रणाली का अनुसार की गई पूजा है, कृष्ण पूजा हुई। सेवा कब बनेगी, जब प्रेम आएगा, ठाकुर जी के प्रति लाड आएगा, यशोदोत संग लालित, लालन लालन करेगा पालन, तो लालन का भी जब तुम पालन करो तो वो प्रेम पूर्वक लालन पालन होना चाहिए, तब जाके अपन मानेंगे कि हम सेवा मार्ग में। सेवा की प्रथम शर्त जो है वो है भगवत प्रति स्नेह। और देखो भक्ति शब्द भी क्या है, भज धातु सेवायाम, उसमें 3 प्रत्यय, प्रेम से की गई सेवा का नाम भक्ति है। भक्ति शब्द का अर्थ ही ये बनता है, जब हम कहते हैं ना हम भक्ति मार्गी हैं तो हम कौन हुए, हम प्रेम मार्गी हैं। भक्ति मार्गी प्रेम मार्गी, प्रेम के लिए दास्य की आवश्यकता है, प्रेम के लिए दीनता की आवश्यकता है, प्रेम के लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता नहीं है, पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ भी प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम करने के लिए समभावना चाहिए। भगवान ब्रज भक्तों के घर प्रकट हुए, क्यों, ताकि ब्रज भक्त उनमें अपनत्व का संचार कर सके। भगवान में अपनत्व होना चाहिए। भगवान तो कश्यप अदिति क्या प्रकट हुए तब भी चतुर्भुज हुए, भगवान तो कौशल्या जी के सदन में जब दशरथ जी क्या प्रकट हुए तब भी चतुर्भुज हुए, भगवान जब वसुदेव देव की क्या प्रकट हुए तब भी भगवान चतुर्भुज हुए। पर इन तीनों माता पिता ने प्रभु से क्या विनती करी, प्रभु से कहा बबू वह प्राकृत शिशु, आप प्राकृत शिशु रूप हो जाओ। ये शंख चक्र गदा पद्म को देख के वात्सल्य नहीं आ रहा है,
आपके प्रति उपास्यता आ रही है, आराधनीय आप लग रहे हो, भजनीय लग रहे हो, सेवनीय लग रहे हो, पूजनीय लग रहे हो, पर प्रेमास्पद आप नहीं लग रहे हो अभी भी। क्यों? कि शंख चक्र गदा पद्म तो आप कब धारण करते हो? पद्म धरे जन ताप निवारण, चक्र सुदर्शन धर्यो कमल कर भक्तन की रक्षा के कारण, शंख धर्यो रिपु उदर विदारण, गदाधरी दुष्टन संहारण। तो ये तो आप जब शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लेते हो प्रभु, तो इसमें तो आपका महात्म्य प्रकट होता है। और जब महात्म्य प्रकट होगा तो स्नेह का पक्ष गौण हो जाएगा, प्रेम का पक्ष गौण हो जाएगा। तो प्रभु आप हमें वात्सल्य धर्म का स्थापन करने के लिए, और आपने क्या हमको वरदान दिया अभी, युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत, कि तुम मेरी ब्रह्म भाव से और पुत्र भाव से सेवा करो। तो पुत्र भाव से सेवा करने के लिए प्रभु आप भी पुत्र रूप हो जाओ। तो कौशल्या जी के देखते देखते रामभद्र भी प्राकृत शिशु हो गए। अदिति कश्यप के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी जो त्रिविक्रम उपेंद्र भगवान प्रकट हुए, वो भी छोटे से वामन हो गए। और देवकी वसुदेव के लिए ठाकुर जी भी आप साक्षात अपना आदि दैविक स्वरूप छोड़ के और आप तुरंत ही एक शिशु रूप आप हो गए। तो शिशु कृष्णोस्माकम दृश्य तो दृश्यमीश स्व विषयाम। हे प्रभु आप अपने विषय की बात तो तब करो जब आप शिशु रूप में ही हमको दिखो। तो ये शिशुता क्यों चाहिए? पुत्रे कृष्ण प्रिय रति, अपने को रति प्रभु में चाहिए, प्रेम प्रभु में चाहिए। तो प्रेम का संपादन है, ये पूरा मार्ग ठाकुर जी से अटाटूट प्रेम करने का है, प्यार करने का अभ्यास सिखाने वाला ये मार्ग है। जिनको प्यार करना नहीं आता हो उनको पुष्टि मार्ग में आना चाहिए, और पुष्टि मार्ग में आके प्रभु के प्रति प्यार ना आता हो तो पुष्टि मार्ग में रह के कोई फायदा नहीं है। खैर, यहाँ कह रहे हैं कि ये मार्ग जो है सो प्रथम तो भक्ति मार्ग गौरव हतो, और भगवान की प्राप्ति के मार्ग बहुत हरे हते, परि ब्रज भक्तन के स्नेह को मार्ग में अंगीकार न तो बिना स्नेह के सेवा नहीं होए, वो तो पूजा है, और पूजा है सो मंत्र के अधीन है, और ये पुष्टि मार्ग की सेवा है सो भावात्मक है। ताहिते सूरदास जी गाए हैं, भज सखी भाव भाविक देव। ऐसो मार्ग प्रकट करवे की श्री ठाकुर जी की इच्छा आती, ताते आपने श्री आचार्य जी महाप्रभु को ब्रह्म संबंध की आज्ञा दीनी। तब आपने पवित्रा उपर्णा और मिश्री समारी के श्रावण सुदी द्वादशी के लिए शुद्ध करी राखे हते, सो उठाए के आप भोग धरे। आपने पवित्रा धराए, पाछे प्रभु को मिश्री धरे, पाछे ठाकुर जी आप पधारे। ये भगवान जब श्री गोवर्धन धर महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के सन्मुख प्रकट हुए हैं, तो आप श्री के दर्शन करते ही, वो कोटि कंदर्प लावण्य रूप दर्शन करते ही आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, प्रभु को देख के रसगुम लब्ध्वा स आनंदी भवती होकर श्री महाप्रभु जी ने अधरम मधुरम इस प्रकार से पूरे मधुराष्टक का पाठ किया, मधुराष्टक का स्तवन किया। और इसी प्रकार से मधुराष्टक की उत्पत्ति भगवान के दर्शनानंतर आचार्य चरण को तुरंत हुई, और उस मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम को भोग धरने के लिए भी धरा क्या, मिश्री का डला। मिश्री का डला भी कैसा होता है? आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि होता है, उसका पूरा अवयव एक रस होता है, सघन मिठास से युक्त होता है, घनीभूत मिठास का एक पिंड होता है, उसको हम कहते हैं मिश्री। मिश्री में कैसा है? अंदर भी मधुर है, बाहर भी मधुर है, भीतर भी मधुर है, ऊपर भी मधुर है, नीचे भी मधुर है। जैसी मिश्री ऊपर से वैसी मिश्री नीचे से, जैसी मिश्री बाहर से वैसी मिश्री भीतर से। ये जो है ना, ये उसका प्रतीक है मिश्री। तो प्रभु को अपन भोग धरते हैं, प्रभु मैं कुछ आपके सदृश वस्तु आपको भोग धर रहा हूं, आप जैसे हो न वैसा ही मिश्री। इसलिए प्रभु को अपने यहाँ मीठी वस्तु अधिक प्रिय है, और वो मीठी अधिक होनी भी चाहिए। भले घर के सब लोग डायबिटिक हों तो कम खाएं भले, और ठाकुर जी को पर्याप्त मीठा आरोगाएं। तो ये बात है। तो इस प्रकार से मिश्री संवारी के श्रावण सुदी द्वादशी के लिए सिद्ध करी राखी, सो उठाए के भोग धरे। पाचे ठाकुर जी आप तो पधारे। तब श्री आचार्य जी आप दामोदर दास से कहे, जो दमला ते कछु सुनियो। तब दामोदर दास ने विनती की, जो महाराज श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही, पर समझो नहीं। तब आप श्री मुक्त कहे, जो मोको ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है, जो जीवन को ब्रह्म संबंध करवाओ, जाते तिनके सकल दोष दूर होंगे, और मैं अंगीकार करूंगा, ताते ब्रह्म संबंध अवश्य करवाओ चाहिए। श्री ठाकुर जी सो श्री आचार्य जी की जितनी वार्ता भई, ताको आपने एक सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ कियो। सो ग्रंथ को अर्थ
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान साक्षात प्रकट होए के जो आज्ञा दीनी सो हम अक्षरशः कहत हैं। यहाँ पूरा सिद्धांत रहस्य का ब्रजभाषा में एक विवेचन जैसा दिया है, श्रवणीय है, मननीय है, इसलिए आप जरूर 1-2 मिनट धैर्य पूर्वक सुने। आत्मनिवेदन करते ही ते सर्व प्राणी के देह और जीव के जो जो दोष हैं इन सबन की निवृत्ति होगी। वे दोष 5 प्रकार के कहे हैं। वे 5 भांति के दोष लोक में और शास्त्र में निरूपण किए हैं। जो सहज दोष जो जन्म के साथ ही भय हैं, जैसे शूद्रत्व आदि देश दोष, जैसे मगध आदि देश के जाके धर्म करने काल दोष, ऐसे अमुक काल में करवे के कर्म दूसरे समय पे करनो संयोगज दोष, और जैसे जाको संयोग शास्त्र में निषिद्ध कियो है ताको संबंध हो जानो वो स्पर्श जन्य दोष है। ऐसे अमुक के स्पर्शादि से जलाधिकन की अशुद्धि होए है। ये 5 प्रकार के दोष ब्रह्म संबंध भय पीछे सेवा में मात्रा बाधक होत नहीं, सेवा में आपको बाधक नहीं होते। निवेदन बिना सर्वथा दोष की रंच ही निवृत्ति होत नहीं। जासु असमर्पित वस्तु को सर्वथा त्याग करनो और भगवत प्रसादी अन्य वस्त्रादि कंसों अपनो निर्वाह करनो। सब पदार्थन को निवेदन करनो। जा वस्तु में ते कछुक पहले अपन ने लिए हैं, खर्च कर चुके हैं, बाकी जो बचो है ताको जो समर्पण करे सो देव के देव भगवान अंगीकार करत नहीं। ताते विवाहादिक सर्व कार्य में पहले सर्व वस्तु को समर्पण करके पीछे प्रसादी वस्तु लेके अपनो काम करनो। समर्पित वस्तु को स्वीकार में दत्तापहार दे के फिर ले लेनो। दोष लगे ऐसे कोई कहे तो योग्य नहीं, कारण सब वस्तु जो है वो भगवान की ही है। दोष लगे ऐसे कोई कहे तो योग्य नहीं, ठीक है। और भगवान की वस्तु न लेनी यह तो बात है सो भिन्न मार्ग पर है। जैसे देवालय के निर्वाह के लिए जो द्रव्य और ग्रामादिकन में भेंट कियो सो फिर न लेनो। जैसे सेवकन को व्यवहार लोक में चले है तैसे सर्व काम समर्पित वस्तु सो कर। ब्रह्म संबंध सु ही सर्व वस्तु की ब्रह्म की तरह विशुद्धता हो। जैसे अपवित्र जल है सो श्री गंगा जी में मिले तो सब गंगा स्वरूप हो जाए है और गंगा स्वरूप से वाके गुण दोष कहे जाए हैं। ताही तरह सो यहाँ ब्रह्म संबंध ते हु दोषित वस्तु के 5 प्रकार की दोष की निवृत्ति भई है। यह ग्रंथ कियो यह वार्ता सब एकादशी अर्धरात्रि को भई और अर्धरात्रि को ही मिश्री पवित्रा धराए। ताते श्रीनाथ जी और साते स्वरूपन के यहाँ एकादशी द्वादशी 2 उत्सव मानत हैं। श्रावण सुदी द्वादशी के दिन आचार्य जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास को करवायो। प्रथम दामोदर दास ने जो ठाकुर जी के वचन सुने पर समझे नहीं, ताको हेतु यह जो दामोदर दास को ब्रह्म संबंध न हतो और समझे तो स्वामी सेवक भाव न रहे, तो फिर ही आचार्य महाप्रभु को इनको ब्रह्म संबंध कायवे को करवावे। जैसे गोविंद दुबे रणछोड़ जी सो बातें करन लागे हते, तब आचार्य जी आप सुबोधनी जी कहत हते सो पोथी बांधी के कहो तो सो ठाकुर जी बातें करत हैं तो हम तो सो कथा कहे को कहा कहें। ताते स्वामी सेवक भाव राखी के लिए दामोदर दास ने वचन सुने पर समझे नहीं, ऐसे कहो। याको कारण दामोदर दास जी को गुसाई जी आगे पूछेंगे जो तुम श्री आचार्य जी को कहाँ करी जानत हो। तब दामोदर दास कहेंगे जो हम तो जगदीश जो श्री ठाकुर जी ते अधिक करी मानत हैं। तब गुसाई जी कहेंगे ठाकुर जी ते अधिक काहे को कहत हो। तब दामोदर दास कहेंगे जो दान बड़ो के दाता बड़ो या में सब सिद्ध भयो। जो श्री ठाकुर जी आचार्य जी महाप्रभु के वश हैं। तब ब्रज में श्री आचार्य महाप्रभु ने सेवक बहुत किए। या प्रकार वार्ता प्रसंग 5वां संपूर्ण। तो ये प्रकार से दामोदर दास जी का ब्रह्म संबंध हुआ। दामोदर दास जी के लिए सिद्धांत रहस्य ग्रंथ प्रकट किया गया और इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी को भगवान ने प्रकट होके ये निज वार्ता गुरु वार्ता के क्रम में 5वें प्रसंग में ब्रह्म संबंध और महाप्रभु जी का ब्रजवास, ये 2 प्रसंग का यहाँ निरूपण हुआ। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो। साधन और नहीं आकली में जासो हो ये निबेरो।
सूर्य कहा कह द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद